तो स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट हम लोग का क्या चल रहा था, न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व कर रहे थे और मैंने क्वेश्चन डाला था जिसका सॉल्यूशन कुछ का तो आया है, कुछ का आया नहीं है। तो जिसने नहीं भेजा वो भेजो, ट्राई करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास में 20 मार्क्स का 110% आएगा। अगर फिर भी सॉल्यूशन नहीं होता तो आप कमेंट में डाल सकते हो सर कि नहीं हो रहा, आप सोल्व कर दो, लेकिन करना आपको ही सोल्व है। ठीक है, मैं इसको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन करना है एटलीस्ट फाइनली आपको ही। आप अब हम लोग चलते हैं इंडस्ट्रियल वायरिंग की, इंडस्ट्रियल वायरिंग की ओर, क्योंकि हाउस वायरिंग का मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन देख लिया, 500 क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग चलते हैं इंडस्ट्री की ओर। तो देखो हम इंडस्ट्री में भी हम वही 2 4 5 पॉइंट जो है मेन हम उसको ध्यान रखते हैं, नोट करना चाहिए। सबसे पहला बात रही है जो पैनल बोर्ड है, जो पैनल का बोर्ड है वो कितना होगा, 1.5 मीटर क्या होगा, ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पैनल लगाएंगे हम किससे, ग्राउंड लेवल से फ्लोर लेवल से। जो मोटर का जो फाउंडेशन बनाएंगे, जो फाउंडेशन ऑफ मोटर होगा वो कितना होगा, 0.25 मीटर ऊपर होगा, किससे, फ्लोर लेवल से। ये दो मेन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। एक मोटर से दूसरे मोटर के बीच की दूरी भी आपके पास में 1 मीटर की होनी चाहिए, 1 से 1.5 मीटर की होनी चाहिए, अगर ज्यादा मोटर होता है हमारे पास में तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर, ए 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटेटिंग मोटर ऑफ रोटेटिंग, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑफ रोटेटिंग 5 HP 50 हर्ट्ज 414 वोल्ट is to be installed in workshop. The room size is 5 मीटर गुणा में 3 मीटर गुणा में 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। ठीक है, द मोटर शुड अवे 1 मीटर फ्रॉम नियरेस्ट वाल। Prepare the list of material. Prepare the list of material. समझने में क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है कि आपके पास कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 5 HP का मोटर है, सप्लाई कितना चाहिए इसको, वोल्टेज इसका 4 से 15 वोल्ट है, और 3 फेज AC का मोटर है, तो आपके पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, वो तो नॉर्मली आपके पास 50 हर्ट्ज तो आएगी। रूम का साइज इसने गिवन कर दिया 5 3 3.5 का। अब और एक बात क्या बोल रहा है कि मोटर को हमें क्या करना है, दीवार से 1 मीटर दूर पे लगाना है। इतना बात इसने क्लियरली कट बोल दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है कि हम एक बनाते हैं डायग्राम छोटा सा, कौन सी चीज हम कहाँ लगाएं, किस चीज को हम कहाँ पे करें, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक डायग्राम की जरूरत आपको पड़ेगा। ये डायग्राम हम पहले बना लेते हैं। ये रूम बन गया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या लगाना है, एक पैनल लगाना पड़ेगा स्टार्टर का, उसके बाद में एक मोटर लगाएंगे हम, फिर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एनर्जी मीटर लगाएंगे, और फिर हमारे पास आगे पोल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 मीटर दूर बोला है तो ये 1 मीटर आगे निकल गया, यहाँ से यहाँ कितना हो गया 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ दीवार से 1 मीटर छोड़ना तो 1 मीटर मिलेगा, यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया इसका डायग्राम। अब देखो हमारे पास और क्या क्या चीज दिया गया है और हम इसको निकालेंगे क्या।
टोटल आपके पास 5 दिया गया था, 5 टोटल, या हाइट इसकी कितनी थी 3.5 मीटर थी। तो सबसे पहला काम हमारे पास में क्या आता है, हम निकालते हैं इसका टोटल लोड कितना है। टोटल लोड कितना हो गया, कितना एचपी का मोटर था, 5 एचपी का मोटर था, और 1 एचपी इक्वल टू कितना होता है, 1 एचपी इक्वल टू 746 वाट। 1 एचपी इक्वल टू 746 वाट आपको पता होगा। तब फिर आप अगर बीएचपी है या फिर आप एक 735 736 वाट आप ले सकते हो, जो मैंने ले सॉल्यूशन आपको मिलेगा, लेकिन 1 एचपी इक्वल टू 746 वाट होगा, तो 746 ही लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम अगर निकालेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे 5 एचपी है, तो 5 गुना में 746। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेशन अगर निकालें, करंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकल सकता है। तो हमारे पास जो 3 फेज 3 होता है वो क्या होता है, 3 फेज सप्लाई के लिए इसका पावर निकालने का फॉर्मूला होता है √3 VL/IL cos फाई। ये √3 क्या है, ये फेज सप्लाई के लिए है। ये हमें क्या करना है कि अगर सिंगल फेज बढ़ाएंगे 3 फेज से, तो उसके लिए हम लाइन वोल्टेज का हम यहाँ पे डालते हैं, वो √3 हम 3 फेज में लेके चलते हैं, पावर निकालते हैं कभी भी। तो ठीक है ना, तो अब हम क्या निकालेंगे, इसको यहाँ से निकालते हैं कि कितना इसमें करंट आपके पास में फ्लो होगा। तो अगर हम IL निकालें तो क्या हो गया, P/√3 VL/IL cos फाई, VL cos फाई गुना में एफिशिएंसी ऑफ मोटर। मोटर की एफिशिएंसी क्या है, इससे भी हम इसके करंट पे थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता है। तो क्या हो गया, यहाँ से पावर अब हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे कितना है 5 गुना में 746। अब देखो यहाँ पे एक चीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आपके पास गिवन नहीं है तो आप मान सकते हो, लेट द एफिशिएंसी ऑफ मोटर इज 80% या 85%, जो माना मान सकते हो। ठीक है ना, तो हम यहां से निकाल लेंगे 746 गुना में आ गया, और आपके पास में कितना आ गया 415 गुना में, और क्या आ गया आपके पास में √3 भी है, गुना में cos फाई कितना 0.9 ले तो 0.9 0.8 जो भी ले रहे हो आप लिख देना, और गुना में 0.85। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लोगे, टोटल करंट निकल के आपके पास में चला आएगा। सपोज चलो मैंने सोल्व किया, टोटल करंट मेरे पास में आ गया 8 एम्पीयर। आप करके देखना, जो भी आएगा गुना भाग आप लोग खुद कर लेना। तो क्या हो गया, अब अगर इसका क्या निकालेंगे, फुल लोड करेंगे, तो फुल लोड करंट इससे कितना होगा 8 गुना में 1.5, क्योंकि जितना भी नॉर्मल करंट है उससे फुल लोड करंट 1.5 गुना ज्यादा होता है। तो कितना हो गया यहाँ पे 12 एम्पीयर तक इसका मैक्सिमम करंट आपके पास में हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात है। अब हम क्या निकालते हैं इसका, अब निकालते हैं कि कितना इसमें हम वायर लगाएंगे। तो हमने एक टेबल बनाया था, और उस टेबल में मैंने क्या लिख रखा था कि अगर कहीं पे भी करंट रेटिंग 15 से 17 एम्पीयर 3 फेज में आ रहा है, तो वहां पे हम कौन सा वायर यूज करेंगे, वहां पे जो हम वायर यूज करेंगे वो करेंगे 24 mm टेबल आपके पास में 440 वोल्ट केबल का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालते हैं टोटल डायमेंशन ऑफ कंड्यूट, कितना इसमें पाइप लगेगा हम वो देखते हैं। कैसे निकालेंगे कितना पाइप लगेगा, हम ये देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास में क्या है, एनर्जी मीटर है। ठीक है ना, तो अब एनर्जी मीटर और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 3 मीटर, तो 3 मीटर तो हो गया। हम कहाँ से कहाँ निकालेंगे, एनर्जी मीटर से पैनल एमडीबी, इसको मेन बोर्ड मान लेते हैं, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो हम कहाँ से लेंगे एनर्जी मीटर टू एमडीबी, कितना होगा बताना 3 मीटर प्लस मीटर। देखो हम बोर्ड को क्या कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर ऊपर लेके जा रहे हैं, तो या तो फिटिंग से हमारी सप्लाई ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे बाहर वायरिंग ऊपर से आएगी या तो नीचे से आएगी, यही दो ऑप्शन हो सकता है ना। तो हमारे पास कितना हो गया 3 प्लस में 2 मीटर, क्योंकि पाइप तो ऊपर से नीचे जा रही है ना हमारे पास में, पहले तो हमारे पास 1.5 मीटर भी लग रहा है। तो ये हो गया टोटल लेंथ ऑफ कंड्यूट वायर प्लस में आपके पास और क्या बच जाता है,
प्लस में 0.2 मीटर प्लस में, अब मोटर देखो पैनल पे आए हैं, पैनल से आगे बढ़ा मोटर भी आगे पीछे जाएगा तो 1 मीटर मोटर आगे पीछे आपका गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज हम देख करके प्लस में हम क्या करेंगे, जितना आएगा इसको जोड़ करके फिर हम इसका 10% एक्स्ट्रा निकालेंगे, किस लिए, फॉर कटिंग करने के लिए। अब दूसरी बात और भी है, यहाँ पे एक 2 मीटर और जोड़ो, 2 मीटर में और भी ऐड होगा, क्यों, क्योंकि अगर मैंने पैनल मेरा यहाँ पे है तो यहाँ से हम 1.5 मीटर की दूरी पे लगा रहे हैं, तो मेरी कटिंग कैसे जाता है, ऐसे 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 फिर ऊपर से नीचे आए तभी तो जाएगा ना ढंग से, नीचे नीचे दे नहीं सकते क्योंकि नीचे नीचे छोड़ेंगे तो करंट लगेगा, 100 प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से जाते हैं तो यहाँ पे 2 मीटर आपके पास में क्या होगा और भी ऐड होगा, क्योंकि ये फिटिंग हमारा ऊपर भी जाएगा यहाँ से नीचे भी आएगा, तो 2 + 1, तो ये सब सारी चीजें आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हम टोटल लेंथ ऑफ कंड्यूट निकालनी है। अब क्या निकालते हैं, टोटल लेंथ ऑफ इसका फेज वायर निकालेंगे, फिर न्यूट्रल वायर निकालेंगे। टोटल लेंथ ऑफ फेज 3 फेज वायर निकालना, टोटल लेंथ ऑफ 3 फेज वायर, तो कहां से कहां चलेंगे हम, फिर वही एनर्जी मीटर से हम कहां पे जाएंगे, एमडीवी के पास में जाएंगे। तो कितना हो गया, 3 फेज एनर्जी मीटर टू एमडीवी कितना हो गया, देखो 3 मीटर तो ये हो गया, तो 3 प्लस में 1.5 ये नीचे आएगा, तो 1.5 2 मीटर नीचे आएगा, 2 मीटर प्लस में 0.2 हम कटिंग के लिए रखेंगे। और ये कुछ बच गया, ठीक है, और तो कुछ नहीं बचता ना, जैसे यहाँ से 3 मीटर चल दिया फिर यहाँ से नीचे आ गया, पहले में सीधा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पास में यहाँ से 3 प्लस में 2 प्लस 0.2 जो भी है आप इसको ऐड कर देंगे, निकल जाएगा आपके पास में मेन बोर्ड के लिए। अब मेन बोर्ड से कहाँ पे जाएंगे, फिर जाएंगे मेन बोर्ड से मोटर के पास में, MB2 मोटर, तो मोटर के पास जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा कंडीशन, अब देखना MB2 कहाँ हम पहुँच गए, यहाँ से मोटर से सीधे मोटर के पास पहुंच गए, तो मोटर से हम आगे निकलेंगे तो कहां पे जाएंगे, अब यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर हम लेके चल रहे हैं, आप आधा मीटर ये तो कम से कम लेके चलना, तो 0.5 मीटर प्लस में देखो, अब मोटर फिर मेरा ऊपर नीचे पाइप घुमा है, क्योंकि मोटर मेरा यहाँ पहले मेरा यहाँ है, मोटर मेरा दूर है थोड़ा सा, तो पाइप तो ऊपर से घूम के आएगा ना, तो कितना कितना हो गया बताया, 2 मीटर प्लस में ये ऊपर घुमा थोड़ा सा, फिर ऊपर से नीचे क्या आया ये कितना, 2 मीटर प्लस में 1 मीटर हम कितने जा रहे हैं, एक्स्ट्रा रख रहे हैं, सॉरी 1 मीटर हम मोटर वहां से आगे 1.2 या 0.5 मीटर इसमें आप एक्स्ट्रा ले लो, इसलिए कटिंग पर्पज के लिए। इन सबको जोड़ेंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, ये टोटल वायर निकल जाएगा किसका, जो चाहिए 3 फेज आपको केबल चाहिए। अब हम क्या निकालेंगे, अर्थिंग के लिए वायर चाहिए, तो अर्थ के लिए हम जीआई वायर का यूज करते हैं, तो कितना चाहिए, अर्थिंग हम कहाँ मारेंगे, पहले मारेंगे हम सीधा यहाँ से एनर्जी मीटर से में आएगा, और एनर्जी मीटर से कहाँ पे जाएगा, एमडी के पास जाएगा, तो 1 मीटर बाहर है ये, और यहाँ से हम कम से कम 3-4 मीटर आगे करेंगे तो 5 मीटर हो गया, और 5 गुना में जितनी टोटल जितना भी लेंथ है उसको 200 मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका अर्थ का वायर आपके पास में निकल जाएगा। जितना भी चौड़ाई लंबाई है उसके हिसाब से 200 मल्टीप्लाई करो, आपके लिए वो अर्थ का वायर आपके पास टोटल ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने फेज अर्थ न्यूट्रल सारा निकाल लिया। अब इसका एक बचता है सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए, तो वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपके पास में क्या आना चाहिए, सबसे पहले हम एक एनर्जी मीटर बना देंगे, फिर हम क्या बना देंगे, यहाँ पे एक पैनल बोर्ड बना देंगे, ये हो गया इसका पैनल बोर्ड, सिंगल लाइन ही तो है। इस प्रकार का आपके पास क्या बनेगा, पैनल बोर्ड बन जाएगा, और फिर हम टोटल क्या करेंगे, इसमें टोटल कैलकुलेशन पर हम इसको धीरे धीरे हम भागते चले जाएंगे, और लास्ट में पहुंच जाएंगे कहाँ पे, देखो ये पैनल आपका बनना है, जिससे इसमें क्या हो गया, ये एनर्जी मीटर है, यहाँ सप्लाई आएगा सिरे से 3 फेज का, 3 फेज सिंगल फेज में एक लाइन दिखा है, इसमें 3 लाइन दिखाते चले जाएंगे, ठीक है। ये कहाँ पे आएगा आपके यहाँ से पैनल में, पैनल के आगे हम क्या कर लेंगे, फिर आगे हम मोटर लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से कहाँ पे चलेगा, ये आपके पास में एक टीपीआईसी है, और दूसरा आपके पास में क्या है, स्टार्टर है। ये आपके पास में टीपीआईसी पीछे ट्रिपल पोल आयरन कोयल आर्डर दिखाऊं, ये जो आपने देखा होगा चेंज ऑर्डर लगा होता है हैंडल वाला, वो है टीपीआईसी स्विच हो गया, और ये आपके पास में क्या है, स्टार्टर है। ये वायर यहाँ पे जाएगा स्टार्टर वाला, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सीधा मोटर में लगा देंगे, ये ठीक है ना। और ये आपके लिए अर्थ वायर है, तो जिस प्रकार से आपका कनेक्शन बनता है आप उस प्रकार से इसका सर्किट डायग्राम बना सकते हो। ये अर्थ का वायर है, तो अर्थ कहाँ पे जाएगा, इसका बॉडी पे जाएगा, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसकी सप्लाई कनेक्शन बना करके कंप्लीटली इसको दिखा सकते हैं सिंगल लाइन डायग्राम में। अब आपके पास क्या बचता है कि ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड क्या करनी है,
तो ऑपरेटर्स की बात करें तो आपके पास क्या क्या आता है ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट में? देखो जो चीज हम उस बिल्डिंग में लगाने वाले थे वो सभी को क्या कर देंगे, लिख देंगे एक टेबल बना करके। सबसे पहले क्या आता है आपके पास में, एमसीबी चाहिए, पीपीआईसी स्विच चाहिए, और क्या चाहिए, कंड्यूट चाहिए, सैडल चाहिए, टेप चाहिए, पैनल बोर्ड चाहिए, जो भी ऑपरेटर चाहिए वो सारे का नाम लिख करके और आप अपना एक टेबल बना सकते हो, वो इसका फाइनल टेबल आपका बन जाएगा। तो ये था न्यूमेरिकल। इस प्रकार का न्यूमेरिकल एक 20 में आता है और एक घर वाला, तो दोनों न्यूमेरिकल मिला करके आपके पास 40 नंबर का क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। ठीक है।